एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक धनी व्यापारी उनके पास आया और बोला, भगवान, मैंने बहुत धन कमाया है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कृपया मुझे बताएं कि सच्ची खुशी और शांति कैसे प्राप्त करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। इस गांव में जाओ और वहां से एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हो। उसे यहाँ लाओ। व्यापारी ने सोचा कि यह तो आसान काम है। उसने गांव में जाकर हर किसी से पूछा कि क्या वे पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान था। कुछ दिन बाद व्यापारी बुद्ध के पास वापस आया और बोला, भगवान, मुझे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हो। बुद्ध ने कहा, यही तो जीवन का सत्य है। केवल धन और संपत्ति से सच्ची खुशी और शांति नहीं मिलती। सच्ची खुशी और संतोष मन की स्थिति है जो करुणा, प्रेम और समर्पण से प्राप्त होती है। इसलिए अपने धन को दूसरों की मदद करने और समाज की सेवा में लगाओ। यही सच्ची खुशी का मार्ग है। व्यापारी ने बुद्ध की बात को समझा और अपने जीवन में बदलाव लाया। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान किया और धीरे धीरे उसे सच्ची खुशी और शांति मिलने लगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी और शांति केवल धन और संपत्ति से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की सेवा, करुणा और प्रेम से मिलती है। जीवन में संतोष और शांति पाने के लिए हमें अपने मन की स्थिति को सुधारना होगा और दूसरों की भलाई के लिए काम करना होगा। धनी व्यापारी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगा। उसने समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। अपने धन का उपयोग गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाने में किया। उसने अनाथ बच्चों के लिए आश्रय स्थल भी बनवाया। धीरे धीरे उसे अपने मन में एक अनोखी शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। अब उसका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं था, बल्कि वह समाज के हित के लिए समर्पित हो चुका था। लोगों की मदद करके, उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर वह स्वयं को पहले से अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। एक दिन वही व्यापारी फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मुझे सच्ची खुशी और संतोष मिल रहा है। पहले मैं केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में निहित है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समझ और बदलाव ही तुम्हारे जीवन की सच्ची जीत है। याद रखो, मनुष्य का वास्तविक धन उसकी करुणा, प्रेम और दूसरों के प्रति उसकी सेवा भाव में निहित है। जब तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हो, तभी तुम सच्ची शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हो। व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने नए जीवन पथ पर चलने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उसने अपनी संपत्ति का सही उपयोग करना सीख लिया था और समाज के लिए अपने योगदान को जारी रखा। अब उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सार्थक और मूल्यवान हो चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक जीवन केवल धन कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने, समाज की सेवा करने और करुणा एवं प्रेम से परिपूर्ण जीवन जीने के बारे में है। सच्ची खुशी और शांति का स्रोत हमारे भीतर है, जो तभी प्रकट होता है जब हम अपने जीवन को परोपकार और सेवा में लगाते हैं। व्यापारी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लोग उसकी उदारता और सेवा भावना की प्रशंसा करते थे। उसने जो भी धन अर्जित किया था, उसे अब वह समाज की भलाई के लिए उपयोग कर रहा था। गांव में उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी
और लोग उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगे थे। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि वह बुद्ध के पास जाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। वह बुद्ध के आश्रम में गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मेरा जीवन सार्थक हो गया है। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारा धन्यवाद हमें नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की अच्छाई को है। तुमने अपनी समझदारी और मेहनत से अपने जीवन को बदला है। हमेशा याद रखना कि सच्ची खुशी और शांति का मार्ग दूसरों की सेवा और करुणा में है। व्यापारी ने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखते हुए और भी अधिक सेवा कार्य करने का संकल्प लिया। उसने अन्य धनी व्यक्तियों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करें। धीरे धीरे पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में खुशहाली का वातावरण बनने लगा। बुद्ध ने देखा कि व्यापारी और गांव के लोगों में यह बदलाव स्थायी और सच्चा है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह साक्षात प्रमाण है कि जब लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो पूरे समाज में सुख और शांति का माहौल बनता है। सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है और इसे केवल परोपकार और सेवा से ही पाया जा सकता है। गांव के लोग बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन का मूल मंत्र बना चुके थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज की भलाई के लिए काम करना है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा और व्यापारी के उदाहरण से पूरे गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वहां के लोग सच्चे अर्थों में खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगे। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि वास्तविक जीवन केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है बल्कि यह दूसरों की सेवा, करुणा और प्रेम से भरपूर जीवन जीने के बारे में है। जब हम अपने जीवन को परोपकार और सेवा में समर्पित करते हैं तभी हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।